हेलो स्टूडेंट, विनोबा यूनिवर्सिटी में जो लोग अभी एडमिशन के लिए सेमेस्टर 1 में FY UGP प्रोग्राम के अंदर जो लोग एडमिशन के लिए इनरोल होना चाह रहे हैं, उन्हें चांसलर पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी सबसे पहले चांसलर पोर्टल में जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब तक आप रजिस्टर्ड चांसलर पोर्टल में नहीं होते, चांसलर पोर्टल का मतलब है पूरे झारखंड में जितने बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। झारखंड में 8 यूनिवर्सिटीज़ है और 8 यूनिवर्सिटी में जो बच्चे, जैसे सबसे पहला देखिए यहाँ विनोद बिहारी को महतो दिख रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिख रहा है। 8 टोटल यूनिवर्सिटी है। तो 8 यूनिवर्सिटी में जो बच्चा कहीं इनरोल होना चाहता है, रजिस्टर्ड होना चाहता है, अपने आप को एडमिशन के लिए डालना चाहता है, तो वो 8 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए उन्हें चांसलर पोर्टल में जाके अप्लाई करना होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जो हमारे झारखंड के गवर्नर हैं उनके पोर्टल में, गवर्नर का पोर्टल यानी सारे बच्चों की जानकारी गवर्नर के पास पहुँच जाती है कि कितने बच्चे BCom BA BSc कर रहे हैं पूरे झारखंड के अलग अलग यूनिवर्सिटी से। इसलिए चांसलर पोर्टल में जाके अप्लाई करना होता है। तो जो बच्चे अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी BVU के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो चांसलर पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कैसे सब्जेक्ट चॉइसिंग करेंगे, चांसलर पोर्टल में सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब्जेक्ट चॉइसिंग। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन है, तो याद रखिएगा कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट चॉइसिंग को लेकर दिया हुआ है उसमें 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आपका सिलेबस जो है वो क्या था, पिछले बार भी हम बताए थे, FY UGP प्रोग्राम था। FY UGP का मतलब होता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसको NEP बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक प्रोग्राम है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था और इसी के अंदर ये प्रोग्राम डेवलप किया गया, FY UGP प्रोग्राम, जो पूरे झारखंड के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिल जाएगा। तो FY UGP प्रोग्राम में आपको सेमेस्टर 1 में, ध्यान दीजिएगा, एक सेमेस्टर 1 में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ ताकि सब्जेक्ट चॉइसिंग को में कहीं कोई दिक्कत ना हो और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत भी ना आए। सबसे पहले आप बताइए सेमेस्टर 1 के जो बच्चे हैं, चाहे आपका BA हो, BSc हो या BCom हो, सर सारे बच्चे कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितने पढ़ने होंगे सेमेस्टर 1 में? टोटल आपका सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 6। आर्ट साइंस कॉमर्स सब में 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है, किस प्रोग्राम में आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं? FY UGP, ठीक है। इसको बोलते हैं NEP 2020 प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कोई दिक्कत है? अभी आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले रहे हैं और आपका टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल जो है ये 4 साल का प्रोग्राम है, 4 ईयर का। 4 साल आपको ग्रेजुएशन करने में लगेगा, जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है 6-6 महीने का। तो 4 साल का टोटल प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर होंगे, यानी 6-6 महीना करके 8 बार एग्ज़ाम लिखना होगा। 8 बार नहीं, एक सेमेस्टर में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं ईच सेमेस्टर। प्रत्येक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब कॉलेज के अंदर ही आपको देना पड़ेगा, ये 25 नंबर का होता है। और एक्सटर्नल आपको एग्ज़ाम सेंटर में जहाँ भी पड़ेगा वहाँ जाके देना होगा, ये 75 नंबर का होता है। तो आपको 2 एग्ज़ाम, इसका मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 महीना। 6 महीने तो ऐसे बीत जाएगा, ये इंटरनल ही देते। इसका मतलब है कि हर 6 महीने में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एग्ज़ाम देना होगा। कितने पेपर का? 6 पेपर का। मतलब इंटरनल देने के बाद जब राहत मिलेगा तो तुरंत एक्सटर्नल देना होगा आपको हर 6 महीने के अंदर। तो टोटल कितना सेमेस्टर आएगा? 8 सेमेस्टर। इसका मतलब हर सेमेस्टर में आपको 2 बार एग्ज़ाम देना है। एक एग्ज़ाम इंटरनल होगा जो कॉलेज में ही होगा और एक एग्ज़ाम एक्सटर्नल होगा जो कॉलेज के बाहर एग्ज़ाम सेंटर पे होगा। कहीं कोई दिक्कत है? इंटरनल में भी पास होना ज़रूरी है और एक्सटर्नल में भी पास होना ज़रूरी है। अगर एक्सटर्नल में फेल भी हो गए एक सब्जेक्ट में तो चलेगा, लेकिन इंटरनल में फेल होना नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनल में फेल हो गए तो करियर बर्बाद। फिर से सुनिए, अगर कोई बच्चा एक्सटर्नल में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लो सेमेस्टर 1 में फेल हो गया तो सेमेस्टर 2 में चला जाएगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटरनल में फेल हो गए तो कोई उपाय नहीं, आप बैक ले लोगे, 1 साल पीछे हो जाओगे। तो इसलिए एक्सटर्नल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंटरनल एग्ज़ाम है। इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो बच्चा इंटरनल में फेल, वो पूरा 1 साल बैक, उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ही आपको बोलेगा, लिखा रहता है कि इंटरनल एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, तभी फॉर्म भरिएगा। अगर इंटरनल एग्ज़ाम में पास नहीं होइएगा तो फिर फॉर्म भरना ही नहीं देगा, तो आगे का तो बात ही नहीं।
अब सवाल आता है कि कोई बच्चा पूछता है कि क्या अगर किसी सेमेस्टर में हम फेल हो गए तो क्या होगा, एक साल 6 महीना पीछे हो जाएंगे? तो बोलता है कि नहीं, एक सेमेस्टर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाते हैं, यानी अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। सेमेस्टर 1 फेल हो गए एक पेपर में तो सेमेस्टर 2 में चले जाएंगे, लेकिन सेमेस्टर 2 का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, साथ ही साथ सेमेस्टर 1 का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा तो आपको सेमेस्टर 1 का भी एग्ज़ाम लिखना होगा और सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम लिखना होगा। तो बोझ बढ़ेगा कि घटेगा? जो बच्चा 6 पेपर में पास नहीं हो पाया सेमेस्टर में, जब 12 पेपर उसको मिलेगा तो पढ़ लेगा वो, इसलिए फंस जाता है बच्चा वहाँ जाके। जब 6 पेपर संभाल ही नहीं पा रहा है तो 6 महीना में 12 पेपर कैसे पढ़ेगा? उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, तो इसलिए फंस जाता है वो बंदा। इसीलिए आपको याद रखना है 6 का 6 पेपर हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है? अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये समझ गए ना कि कोई बच्चा अगर सेमेस्टर किसी में फेल हो जाता है तो प्रमोट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसे पीछे बाद में वो सेमेस्टर क्लियर करना होगा, कोई दिक्कत है? टोटल जो हमारे पास अभी पेपर होगा 2 सेमेस्टर में, कंडीशन क्या है, 2 सेमेस्टर में टोटल पेपर कितना होगा? 6 पेपर प्लस 6 पेपर कितना हो गया? 12 पेपर। 12 में से 9 में पास होना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा 12 पेपर में से 9 पेपर में पास होगा तभी वो सेमेस्टर 3 में जाएगा, और 12 में अगर 9 में पास नहीं होगा तो सेमेस्टर 3 में नहीं जाएगा, उसका करियर वहीं ख़त्म, उसको वहीं सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? या तो फिर चल जाओ पीछे, फिर कहाँ जाएगा बताइए? मान लो सेमेस्टर 2 में फेल हो गया और टोटल 9 पेपर में पास नहीं हो पाया 1-2 मिला के, तो कहाँ चला जाएगा? तो फिर सेमेस्टर 1 में जाएगा। क्या उपाय? फिर से एडमिशन कराओ। बात समझ में आया? फिर सेमेस्टर 1 में चल जाओ, एकदम सांप के गेम की तरह। आपको हर कंडीशन को फुलफ़िल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप लटकते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि हर बच्चे को हर सेमेस्टर में 2 सेमेस्टर मिला के कम से कम 9 सब्जेक्ट पास होना होगा। 3 सब्जेक्ट में लटक सकते हैं, चलेगा। बात समझ गए? 3 सब्जेक्ट में अगर लटकेंगे तो चलेगा। तो लोग लटकता नहीं है, नहीं के बराबर लटकना चाहिए, लटकना भी नहीं चाहिए। अगर लटक जाएंगे तो दिक्कत है। अच्छा, इसमें पास मार्क्स क्या होगा? ये ऑनर्स है, पास मार्क्स कितना होना चाहिए? इसमें एग्ज़ाम में पास मार्क्स है 40। कितना है? 40। अगर 40 नंबर से कम आएगा तो फेल हो जाएंगे आप। 40 नंबर पास मार्क्स है इसका। कहीं कोई दिक्कत है? ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी पेपर चॉइसिंग समझा देते हैं। ये पेपर चॉइसिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर से समझा देते हैं कि सेमेस्टर 1 में टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। प्रोग्राम का नाम है FYUGP प्रोग्राम, जो NEP 2020 में चलेगा। टोटल 4 साल का ये कोर्स है। 4 साल में 8 सेमेस्टर आपको मिलेंगे। हर सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल 25 का, एक्सटर्नल 75 का। हर सेमेस्टर 6 महीने का होगा। टोटल जो 2 सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर 1 और 2, तो सेमेस्टर 1 में 6 पेपर, सेमेस्टर 2 में 6 पेपर, मिला के 12 पेपर होता है। एक साल में आपको 12 पेपर में से 9 पेपर में पास होना ज़रूरी है। अगर 12 में से 9 से ज़्यादा पेपर में, 9 से कम पेपर में पास हुए तो आप अटक गए। फिर से आपको सेमेस्टर 1 क्लियर करना होगा। और जो बच्चा सेमेस्टर 1 और 2 मिला के 12 में से 9 पेपर में पास होगा, वो कहाँ पहुँचेगा? वही बच्चा सेमेस्टर 3 में पहुँचेगा। यही कंडीशन है। और बोलता है पास मार्क्स कितना है? 40 नंबर है इसका पास मार्क्स। कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं और बताते हैं आपको और क्या क्या सब्जेक्ट कैसे चॉइसिंग करेंगे। 6 सब्जेक्ट क्या क्या होगा। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, इसका सब्जेक्ट जो चॉइसिंग होता है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करेंगे। वैसे अभी आपको जब ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ऑनलाइन करते समय आपको सिर्फ मेजर पेपर चुनना पड़ता है। सबसे पहला एक पेपर होता है मेजर, जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं। MJ का मतलब होता है मेजर पेपर। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स वाले मेजर पेपर में क्या रखेंगे? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखेंगे। कॉमर्स वाले मेजर पेपर में क्या भरेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। याद रखिए, जो कॉमर्स वाले हैं वो भरेंगे। और याद रखना है, अभी अगर आप इनरोल कर रहे हैं चांसलर पोर्टल में, जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे, रजिस्ट्रेशन है, ये दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में, कि बाद में रजिस्ट्रेशन जैसे 11th में होता था बाद में चेंज कर लेंगे, अभी गलती हो गया। ये रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट हो रहा है किसके पास? चांसलर के पोर्टल पास। और चांसलर पोर्टल में घुसने का ताकत यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी के अगर मान लो डीन के भी बेटे हो तो कुछ होने वाला है नहीं। चांसलर तो लॉक कर देता है पोर्टल, और लॉक कर देता है तो तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं कि चांसलर पोर्टल में घुस जाओगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी के हाथ में भी नहीं, अगर गलती हो गया तो कोई उसका उपाय नहीं। तो थोड़ा सावधानी बरतना है कि आपका जो चांसलर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सही होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कॉमर्स के बच्चे का मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कोई अभी हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहता है, जो ऑनर्स पेपर होगा ना, आप एक पेपर ऑनर्स रखिएगा ना, कोई हिस्ट्री, कोई इंग्लिश रखना चाहता है, कोई मैथ्स रखना चाहता है, वो यहाँ पे मेजर पेपर डालेगा। मेजर पेपर उसको चुनना, अभी ऑनलाइन करते समय सिर्फ मेजर पेपर चुनना है। अगर किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री चुनेगा, इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश चुनेगा।
फिजिक्स ऑनर्स है फिजिक्स चुनेगा, बात समझ गए। अकाउंट्स अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो एक ही चॉइस है, वो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबके लिए एक ही चॉइस है। हिस्ट्री के लिए भी एक ही चॉइस है, हिस्ट्री आप ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, जो आपको लगता है। एक मेजर पेपर आपको अभी ऑनलाइन करते समय चुनना होगा, बाकी कुछ नहीं चुनना है। अभी आपको कुछ चुनना नहीं, बाकी आपका कॉलेज पकड़ाएगा आपको, यानी 5 सब्जेक्ट आपको कॉलेज देगा। आपको अभी कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई करना है, एक सब्जेक्ट। तो सारे बच्चे याद रखिएगा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट चुनेंगे, वो सब्जेक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद एक पेपर आता है आईआरसी पेपर, आईआरसी पेपर आता है। तो आईआरसी पेपर में कॉमर्स के बच्चे, अभी तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे को कॉलेज अलाउ करेगा। क्या देंगे, अभी ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर दिया है तो इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स चुनिएगा। यहाँ पे क्या चुनना है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। आईआरसी पेपर 6 आईआरसी पेपर होता है और 6 का 6 आपको पढ़ना है, बस एक सेमेस्टर में पढ़ना है। जैसे अभी आप एक चुनेंगे तो सारे बच्चे एक सेम रखेंगे तो पढ़ाने में आसान पड़ेगा। ये 6 का 6 आपको पढ़ना है 6 सेमेस्टर में लगातार। कोई बच्चा भी ये रखेगा, मान लो दूसरा है कॉमर्शियल लॉ, तीसरा है टैक्स, तो कोई बच्चा अभी टैक्स रख लिया तो बाद में इसको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स रख लिया बाद में टैक्स पढ़ना होगा, तो पागल हो जाता है लोग, ज़्यादा बच्चों की संख्या कम रहती। तो 6 आईआरसी में से कोई एक चुनना है, 6 में से कोई एक आईआरसी चुन लेना है। तो मान लो तो हम यहाँ पे आईआरसी ये है और मेजर पेपर फाइनेंशियल, तो अभी आपको मेजर का ऑप्शन देगा, ये चुनिएगा। जब आईआरसी पूछा जाएगा तो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स चुनिएगा, ज़्यादा अच्छा, सीरियल में पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है एक आईबीएस पेपर, आईबीएस पेपर हम लोग बोलते हैं। तो आईबीएस पेपर में क्या होगा, तो आईबीएस पेपर में आप लोगों को बोलेगा एंटरप्रेन्योरशिप, ईटीपी समझते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चुनना नहीं है, ये एकदम सिंगल पेपर देख लो, ये चुनना नहीं, चुनाव सिर्फ इसमें करना है। यहाँ आपको नहीं चुनना है, सबके लिए हो। आर्ट्स, अच्छा कोई बच्चा आर्ट्स का है तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स में सिर्फ ये और ये बदलता है, मेजर और आईआरसी बदलेगा। ये सबको पढ़ना है सर, आर्ट्स हो साइंस हो, यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब बच्चा को पढ़ना है आईबीएस पेपर ईटीपी। मतलब ईटीपी अब साइंस वाले को भी पढ़ना पड़ेगा, ये कॉमर्स का ही पेपर है, लेकिन कॉमर्स के पेपर को साइंस वाला बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ईटीपी होता क्या है। और उसके बाद आता है कॉमन पेपर, नहीं एक और आएगा, अच्छा हाँ कॉमन पेपर। तो कॉमन पेपर 3 होता है, 3 कॉमन पेपर होगा, ठीक है, 3 आपका कॉमन पेपर होगा। हम आपको इसके बारे में पूरा अलग से पूरा वीडियो बना के समझाएंगे इसके सिलेबस को। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, पहला क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, पहला पेपर होता है। दूसरा आपका कॉमन पेपर आएगा, अभी देखिए ये चेंज करना चाह रहे थे, इसके बारे में अभी हम बताते नहीं। 3 कॉमन पेपर आएगा, ये चेंज शायद होगा, सारे यूनिवर्सिटी का एक होने वाला है पूरे देश के अंदर। तो पहला कॉमन पेपर, दूसरा कॉमन पेपर और तीसरा कॉमन पेपर, 3 कॉमन पेपर आपके पास आएगा। एक हिंदी रहेगा इसमें, एक हिंदी रहेगा, एक आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया रहेगा, और एक और कॉमन पेपर में जो दे यूनिवर्सिटी, चारों सोचा जा रहा है कि पूरे झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी का कॉमन पेपर एक रहेगा। तो अभी इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करते, ये दोनों तो तय है, इसमें चेंज नहीं होगा। ईटीपी भी मेरे ख्याल से सब में सेम ही रहेगा। अब जैसा नोटिफिकेशन आएगा वैसा हम और आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आपका टोटल सब्जेक्ट कितना हो गया, 3, एक 4, एक 5 और एक 6। उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो लोग आर्ट्स और साइंस वाले हैं उनका ये दोनों पेपर सिर्फ चेंज होगा, बाकी वो सारा पेपर सेम पढ़ना है। ये इसमें हो सकता है इनका मेजर पेपर कुछ और, आईआरसी पेपर कुछ और मिले, लेकिन आईबीएस उनको पढ़ना ही पढ़ना है ईटीपी। और कॉमन पेपर का मतलब क्या है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी हो भैया, सबको पढ़ना है। आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, सारे लोगों को ये कॉमन पेपर पढ़ने हैं। कोई दिक्कत किसी को, तो ये सारा पेपर, जैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पढ़ने वाले, हेल्थ एंड वेलनेस यहाँ पे पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है। याद रखिएगा, हेल्थ एंड वेलनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और हिंदी, ये पेपर आपको कॉमन पेपर के अंदर पढ़ना है। तो कॉमन पेपर 3, आईबीएस पेपर 1, ये 4 पेपर सारे बच्चे को पढ़ना है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सारे बच्चे को 4 पेपर पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, आर्ट्स लीजिए, साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, चारों पेपर सारे बच्चे को पढ़ना है। रहा बात ये दोनों पेपर, तो ये दोनों पेपर हर सब्जेक्ट वाइज चेंज होगा, मेजर पेपर और आईआरसी पेपर अलग अलग हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो अभी मैं फिर लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूँ। कभी सारे बच्चे सिर्फ मेजर पेपर भरेंगे, क्योंकि अभी आपको जब आप जाएंगे साइबर कैफ़े में तो साइबर कैफ़े वाला मेजर पेपर पूछेगा, तो कॉमर्स वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग भर लेंगे, और जो आर्ट्स और साइंस वाले हैं वो अपना ऑनर्स पेपर भरेंगे, जिसमें वो ऑनर्स करना चाहते हैं वो पेपर भर देंगे, वही उनका मेजर पेपर होगा। आईआरसी पेपर बाद में आपको कॉलेज चॉइस देगा कि देखो ये वाला लेना है हमारे यहाँ, तो जो कॉलेज चॉइस दे रहा है सारे बच्चे एक ही सेम पेपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको फिर बता दूँ कि अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मुझे पढ़ाने में आसानी हो, इसलिए सब लोग एक पेपर रहेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स,
आप अपने कॉलेज को बोलिएगा कि सर हमको चॉइस में बिजनेस इकोनॉमिक्स दे दो, बिजनेस इकोनॉमिक्स ही आपका सबसे पहला पेपर होगा। अगर सारे स्टूडेंट को कॉलेज चेंज करवा देता है तो जो पेपर चेंज करके देगा हम लोग उसी पेपर को IRC पेपर रखेंगे। तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर पेपर भरने के साथ। आप मेजर पेपर भर लीजिए, IRC पेपर आप बाद में चुनेंगे अगर कॉलेज आपको देगा तो।